हाय एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे एंड वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। वेडनेसडे इवनिंग का टाइम था और अभी ऐसा कुछ मूड नहीं था व्लॉग स्टार्ट करने का, बट मैंने कर दिया था। मैक्सिमम काम जो था वो मैं फ़िनिश कर चुकी थी अपना। उसके बाद जा कर के मैंने व्लॉग स्टार्ट करा था। मैंने किचन की पूरी फुल डीप क्लीनिंग कर दी थी। उसके बाद जा कर के ग्रॉसरी आई थी, तो मैंने कहा चलो व्लॉग स्टार्ट करती हूँ और आप सबके साथ शेयर करती हूँ कि मैंने ग्रॉसरी में क्या ऑर्डर करा था। वैसे तो मंथ एंड में मैं ग्रॉसरी हमेशा ऑर्डर करती हूँ, मतलब फर्स्ट वीक में हो जाती है जब न्यू मंथ स्टार्ट होता है। बट अभी ना आटा वगैरह बिल्कुल ख़त्म हो गया था, बिल्कुल था ही नहीं बिल्कुल बनाने के लिए, तो इसलिए फिर मैंने कुछ मंथ एंड में ही कर दी थी। और ये कुछ ड्राई फ्रूट वगैरह था इसमें ना, वॉलनट्स में ना थोड़ा सा मेरे को लग रहा था कि खुले हुए रह गए थे, जैसे उसका एयर टाइट पैक होता है ना, तो वो अच्छे से लॉक नहीं हुआ था। तो मेरे को लगा कि कहीं कुछ इसमें कीड़े वगैरह ना लग गए हों, रेनी सीज़न था, तो मैंने इस तरह से टिश्यू पे इसको फैला दिया था। बट बिल्कुल भी इसमें सीलन वगैरह मॉइस्चर वगैरह कुछ भी नहीं आया था, बिल्कुल साफ़ थे ये। तो मैंने थोड़ा सा इसको हवा लगवा दी थी और ये सारे कंटेनर्स मैं अभी वॉश करके आई थी। अभी मैंने बताया ना कि मैंने किचन की पूरी डीप क्लीनिंग ऑलमोस्ट 90% मेरी कंप्लीट हो चुकी थी और ये सारे कंटेनर्स थे ये भी मैंने वॉश कर दिए थे। वैसे तो मैं जब भी कंटेनर्स की रीफ़िलिंग करती हूँ तो उसको पहले वॉश कर देती हूँ, उसके बाद जा कर के मैं रीफ़िलिंग वगैरह करती हूँ। बट ये वाले ना मतलब इसमें थोड़ा बहुत सामान रह ही जाता, तो ड्राई फ्रूट्स वगैरह चीज़ें होती हैं ना, ये एकदम से एक साथ सारी खाली नहीं हो पाती हैं। कई बार होता है हम घर पे काजू वगैरह का ज़्यादा यूज़ हो जाता है और बादाम वगैरह बहुत कम यूज़ हो पाते हैं, तो थोड़ा सा ना इनका मिक्स एंड मैच थोड़ा हो नहीं पाता कभी कभी, तो बीच बीच में रीफ़िलिंग हो जाती है। मतलब पहले वाले जैसे फ़िनिश हो जाते हैं ना, तो इनको तीनों को सबको मैंने अच्छे से फ्री कर दिया था और जो भी बचा हुआ था वो मैंने दूसरे कंटेनर में शिफ्ट कर दिया था। अभी मैंने कुछ दिन पहले ही शेयर करा था कि एक ही कंटेनर के अंदर मैंने आलमंड्स भी डाल दिए थे और उसी के अंदर रेजन्स भी थी, मतलब मिक्स कर दिया था, क्योंकि कोई भी कंटेनर ना फ्री था ही नहीं। तो फिर मैंने अच्छे से इनको डीप क्लीन कर लिया था और तीनों का एक जैसा सेट था, तो मैंने कहा इसमें मैं सारा ड्राई फ्रूट भर के फ्रिज में डाल देती हूँ ताकि ख़राब ना हो। तो इनको मैंने अच्छे से टॉवल से क्लीन कर दिया था और टिश्यू से भी, सेफ़्टी पर्पज़ से, मतलब उसमें कोई मॉइस्चर ना रह जाए, तो टिश्यू से मैंने इसको अच्छे से वाइप भी कर लिया था। और यही वाला कंटेनर है अभी मैं फ्रिज से निकाल कर के लाई हूँ, जिसके अंदर आलमंड्स और रेज़न्स जो हैं वो मिक्स हुई हुई हैं। समटाइम्स ऐसा होता है ना, जल्दीबाजी में हम कुछ चीज़ें कर तो देते हैं बट उसको जब हम सॉर्ट करने लगते हैं ना तो बहुत ज़्यादा मेस लगता है, तो ध्यान मतलब ऐसा फ़ील होता है यार उस टाइम थोड़ी सी मेहनत कर ली होती ना, मतलब थोड़ा सा दिमाग यूज़ कर लिया होता है या फिर थोड़ी सी मतलब टाइम दे दिया होता, तो ये सारी चीज़ें सॉर्टेड हो जाती है। और अभी मेरे को उन दोनों को अलग अलग सेपरेट करने में, मतलब बादाम को और किशमिश को अलग करने में बहुत देर लग गई थी, बहुत टाइम कंज्यूम हो गया था। और ये सारी चीज़ें थी जो मैंने ऑनलाइन ऑर्डर करी थी, मतलब डेली रूटीन की जो चीज़ें होती हैं। ड्राई फ्रूट तो ऑलमोस्ट होता ही होता है, और मैंने ये वाली इस बार बास्केट भी ऑर्डर करी थी राइस वगैरह क्लीन करने के लिए, और इसको मैंने यूज़ भी कर लिया था। तो काफ़ी अच्छी थी, मतलब मेरे को ठीक लगी। क्वांटिटी थोड़ी सी कम आ पाती है, मतलब एक ग्लास जो होता है ना वो अच्छे से मतलब बहुत ज़्यादा क्वांटिटी तो नहीं आ पाती, बट हाँ ठीक है, अगर आप 2-3 पर्सन हो तो इसमें राइस वगैरह आप अच्छे से वॉश कर सकते हो, साथ के साथ स्टेन हो जाते हैं। और मतलब यूज़फुल है ये, अगर आप कम मेंबर्स हो तो मेरे को ये अच्छा लगा प्रोडक्ट। और साथ में फिर मैंने ये जो काजू वगैरह थे वो इस तरह के बॉक्स में डाल दिए थे। ये वाले कंटेनर्स जो है ना, ये ऑलवेज़ मेरे को मतलब जब भी ये मेरे पास 2-3 जितने भी इकट्ठे हुए हैं ना, ये सारे के सारे जब मैं ग्रॉसरी ऑर्डर करती हूँ ना, गोवर्धन जो काऊ मिल्क आता है, काऊ मिल्क सॉरी काऊ घी आता है जो, उसी के साथ मेरे को मिलते हैं। और ये देखो मैंने अपना DIY सॉल्यूशन जो बनाया था, वो कंटेनर जो मैं अभी काजू का लेकर के आई थी ना, वो ऊपर से क्लीन नहीं था, क्योंकि लिड्स के ऊपर ना ओपन रहने से कभी कभार डस्ट आ जाती है, और मैंने उसी से क्लीन करा था थोड़ा सा स्प्रे करके, और जो उसकी लिड थी ना बिल्कुल क्लीन हो गई थी और कितनी सारी डस्ट निकली इसमें से। तो काफ़ी अच्छा लगा है मेरे को। पहले मैंने सोचा कि मैं कुछ दिन खुद ट्राई करती हूँ और उसके बाद आप सबके साथ शेयर करूँगी, तो मेरे को तो ये बहुत अच्छा लगा। तो मैंने ये सारी चीज़ें आज इसी से क्लीन करी थी, कुकटॉप वगैरह भी मैंने इसी से क्लीन करा था, और दिखाऊंगी आपको, बिल्कुल चकाचक क्लीन हो गया था बिल्कुल। कुछ मतलब 1 या 2 रुपीज़ इसके ऊपर हमने स्पेंड करा होगा, कॉस्टिंग आई होगी इसकी। और वैसे मार्केट्स में जो ये मिस्टर मसल और इस टाइप के जो हमारे को कुकटॉप वगैरह को क्लीन करने के लिए सॉल्यूशन मिलते हैं, ये थोड़े से कॉस्टली होते हैं। तो हमारा काम जब इतने कम कॉस्ट में चल जा रहा है तो फिर क्यों ऑर्डर करना। वैसे मैंने फ्लोर क्लीनिंग के लिए मंगवाया था मिस्टर मसल का, और साथ में ये बास्केट में मैंने इस तरह से ऑर्गेनाइज़ करके सारी चीज़ें रख दी थी, क्योंकि जो रीफिलिंग वाली थी ना उसमें अभी थोड़ा थोड़ा सामान था।
और बस सारी की सारी मैंने इस तरह से बास्केट्स में डाल करके रख दी थी। और इस बार मैंने जो फूड पैकेट्स को लॉक करने के लिए क्लिप्स होते हैं ना, वो भी ऑर्डर करे थे, और वो भी काफ़ी यूज़फुल हैं। कि कई बार होता है ना, हमारे कंटेनर्स थोड़े छोटे होते हैं और हम कुछ ज़्यादा क्वांटिटी में चीज़ें ऑर्डर कर लेते हैं, कुछ रीज़नेबल या ऑफ़र में हमें मिल जाती हैं, तो उसके लिए वो बहुत बढ़िया थे कि उसमें पैकेट्स में लॉक करके आप उसको रख सकते हो, एयर टाइट होती हैं, उसमें बिल्कुल भी मॉइस्चर नहीं आता। तो वो क्लिप्स मैंने ऑर्डर कर दिए थे और मेरे को बहुत अच्छे लगे। और ये वाला कंटेनर मुझे इस बार फिर से फ्री मिल गया था। मतलब कभी कभार मिलता है ये वाला ऑफ़र, जो घी के साथ ये वाला कंटेनर आ जाता है। तो मेरे पास ये 4 कंटेनर्स हो गए हैं, 3 या 4 कंटेनर्स हो गए हैं। और सारी चीज़ें मैंने सेट करके, अरेंज करके, ऑर्गेनाइज़ करके रख दी थी, नहीं तो फिर फैली रहती है ना चीज़ें, तो बहुत मेसी सा लगता है। तो सारी चीज़ें मैंने उठा करके किचन में, जहाँ उनकी जगह थी, मतलब बास्केट में रख दी थी। अगर पैकेट्स एक के ऊपर एक रखो ना, तो काफ़ी स्पेस ले लेते हैं, तो बास्केट में ना मैंने ऐसे खड़े करके रख दिए थे। तो पूरी बास्केट में, मतलब सारा सामान जो था एक ही बास्केट में मेरा आ गया था। और ये कुछ क्रेयॉन्स के स्टेन्स हैं, जो कि लंच टाइम में बेटू को मैंने पराठा बना करके दिया था, और प्लेट ना काफ़ी गर्म थी, और उसके नीचे ना क्रेयॉन पड़ा हुआ था, वो पता नहीं चला, और क्रेयॉन ना बिल्कुल मेल्ट होकर के टेबल के ऊपर इस तरह से जम गया था। तो मैंने इसके ऊपर थोड़ा सा ये स्प्रे करा और थोड़ा सा हल्का सा इसको रब करा, और ये बिल्कुल अच्छे से चकाचक क्लीन हो गया था। यहाँ पे भी देखो काफ़ी सारी जगह पे जो क्रेयॉन था वो पूरा स्टिक हो गया था, और इसको भी अच्छे से इस सॉल्यूशन ने वाइप कर दिया था। ये देखो बिल्कुल, इससे आप अपना कुकटॉप क्लीन कर सकते हो, टाइल्स क्लीन कर सकते हो, और ये ग्लास वाली चीज़ें क्लीन कर सकते हो, फ्रिज क्लीन कर सकते हो, मतलब एवरीथिंग जो भी हम डेली डस्टिंग के लिए चीज़ें यूज़ करते हैं ना, मतलब जो डेली की हमारी डस्टिंग होती है ना, उस इससे हम बहुत अच्छे से क्लीन कर सकते हैं। और ये एक एक्स्ट्रा बास्केट मेरे पास पड़ी थी, इसमें मैंने अपना कुछ कॉस्मेटिक स्टोर करा हुआ था, तो उसको मैं कुछ डिक्लेटर करी थी मैंने चीज़ें कॉस्मेटिक में भी। तो ये बास्केट मेरी फ्री हुई थी, तो मैं किचन में लेकर के आ गई थी। मैंने सारी कटलेरी जो वाली सेक्शन होता है ना, वो मैंने एक मग में रख दिया था, और सारी चीज़ें जो भी मेरे को रेगुलर यूज़ में चाहिए होती हैं, जो मेरे को हैंडी चाहिए होती है कि एकदम मेरे पास में ही हो, वो सारी मैंने इस तरह बास्केट में अरेंज करके रख दी थी। बाकी सारे जो कंटेनर थे वो ऊपर आ गए थे, और ये वाली चीज़ें जो थी वो मैंने यहाँ पे अरेंज करके रख दी थी। पहले ये बास्केट मैंने ऊपर रखी थी, इसमें ऑयल वगैरह की बॉटल्स थी, हींग थी, और मतलब छोटी मोटी चीज़ें थी जो चाहिए होती हैं, वो मैंने ऊपर रख दी थी बास्केट। बट बाद में मैंने इसकी जगह जो थी वो चेंज कर दी थी, और इसी से मैं अपना जो स्प्रे मैंने बनाया अभी DIY सॉल्यूशन, इसी से मैंने टाइल्स भी क्लीन कर दी थी, जो बिल्कुल मिरर फिनिश आ गई थी, बिल्कुल अच्छे से क्लीन हो गई थी। वो भी बहुत कम कॉस्ट पे, 1 या 2 रुपीज़ लगे होंगे मैक्सिमम। और बिल्कुल अच्छे से मेरी जो किचन थी वो सेट हो चुकी थी। बट मेरे को लग रहा है कि मेरे को स्टार्टिंग से व्लॉग क्यों नहीं करा मैंने, बाद में मेरे को ऐसा फ़ील हुआ, ताकि मतलब शेयर करती ना तो अच्छा लगता, अच्छा रहता। और उसके बाद फिर ना यहाँ पे बेटू उठ गई थी, सोई हुई थी उस टाइम पे। मैंने थोड़ा 4-5 बजे के आसपास का टाइम था, मैं लेटे लेटे मेरा मन हुआ चलो मैं क्लीन कर देती हूँ, तो मैंने कर दी थी। बेटू उठी, उसके लिए मैंने मिल्क बनाया था, और थोड़ा सा मेरी टी शर्ट के ऊपर गिर गया था, जिसकी वजह से मैंने टी शर्ट यहाँ पे चेंज कर ली थी। और उसके बाद मैं ये लेकर के आ गई थी आटा। मैंने कहा इसमें ट्रांसफ़र कर देती हूँ इस बड़े वाले कंटेनर के अंदर, क्योंकि मैंने बताया ना आटा बिल्कुल ख़त्म हो चुका था। जो थोड़ा सा बचा हुआ था वो मैंने अलग पॉट में निकाल लिया था, क्योंकि अभी रोटी वगैरह बनेंगी ना, तो उसमें वो सूखा आटा चाहिए होता है, तो उसमें यूज़ हो जाएगा। और इसको अच्छे से मैं अंदर से टिश्यू से मैंने क्लीन कर लिया था, क्योंकि लास्ट टाइम मैंने अच्छे से वॉश करा था, और सिंक में ना ये काफ़ी बड़ा है, तो वॉश करने में काफ़ी प्रॉब्लम होती है। तो इसको मैंने बस सिर्फ अच्छे से टिश्यू से क्लीन कर लिया था, बिल्कुल क्लीन ही था अभी। और अभी मैंने जो स्प्रे बनाया ना, उससे और भी चकाचक ये बिल्कुल क्लीन हो जाएगा। जैसे हल्की फुल्की ओपन एरिया होते हैं ना, मतलब जब हमारा मॉडलर किचन नहीं होती, नॉन मॉडलर किचन होती है, तो हमारे कंटेनर्स होते हैं ना, वो थोड़े से डस्टी हो ही जाते हैं। तो ये ओपन स्पेस में ही पड़ा है, तो इसमें जो भी हल्की फुल्की डस्ट आती है, या जो भी सामान वगैरह समटाइम्स मैं रख देती हूँ, तो इससे वो अच्छे से क्लीन हो गया था। और इसकी लिड भी मैंने अच्छे से क्लीन कर दी थी, और दूसरे एरियाज से भी मैंने इसको अच्छे से क्लीन कर दिया था। और उसके बाद बेटू मेरी इधर से उधर घूमे जा रही थी, बस इसके एग्ज़ाम्स भी अब स्टार्ट हो गए हैं, और बस इसको मेरे को उसके बाद पढ़ाने के लिए बैठाना था, अभी डिनर भी कराना था, और काफ़ी सारी चीज़ें थी। और मैं बुरी तरह इस टाइम बहुत ज़्यादा थक चुकी थी। किचन जब हम डीप क्लीन करते हैं ना, उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। और उसके बाद ये हो चुकी है फ्राइडे की मॉर्निंग, मतलब वेडनेसडे इवनिंग का व्लॉग था। और
थर्सडे को थी राखी, जो कि उस टाइम मैं व्लॉग नहीं कर पाई थी कंटिन्यू। और ये है फ्राइडे मॉर्निंग का टाइम, जो बेटू यहाँ पे स्कूल जा चुकी थी, मनीष छोड़ करके आ गए थे और मैंने उनके लिए टी बनने के लिए रखी थी और दूसरी साइड मेरी सब्जी की प्रिपरेशन हो रही थी। दाल बनाई थी मैंने, तो दाल की प्रिपरेशन हो रही थी। बेटू को आज मैंने मॉर्निंग में पैक करके दिया था मैगी पैक करके दी थी। उसने अपने किसी फ्रेंड को देखा तो आज उसका मन था मैगी ले जाने का, तो बेटू को मैंने मैगी बना करके दी थी। और यहाँ पे मनीष की टी भी रेडी हो गई थी और साथ में बॉटल भी मैंने सिपर भी भर दिया था, क्योंकि उनको 2 ग्लास पानी चाहिए होता है। एक मैं ग्लास में दे दूँगी और साथ में सिपर दे करके आ जाऊँगी, ताकि वो उससे रिफ़िल कर सकें। और बस यहाँ पे मेरी गर्मा गर्म टी बन के रेडी थी और दाल भी एक साइड बॉयल हो चुकी थी। अब मेरे को दाल को फ्राई करना था। और इस तरह के जो हमारे पास फूड के कंटेनर्स आते हैं ना, जो हम खाना वगैरह बाहर से ऑर्डर करते हैं, और उसकी जो कैप्स होती हैं, उसका उसका जो मतलब कंटेनर होता है, वो भी बहुत यूज़फुल होता है। उसमें आप बहुत सारी चीज़ें स्टोर करके रख सकते हो, अपनी ज्वेलरी स्टोर करके रख सकते हो। उसमें बहुत एक्स्ट्रा चीज़ें हमारी किचन में भी होती हैं, उसको भी हम स्टोर करके रख सकते हैं। और उसकी लिड भी बहुत यूज़फुल होती है। जो उसकी लिड होती है ना, वो मैं कप के नीचे, या जैसे मनीष बेडरूम में बैठ करके टी पी लेते हैं, या बेटू को कभी कभार मेरे को मिल्क देना होता है, तो आजकल मैं उसको एज अ ट्रे यूज़ कर लेती हूँ। ट्रांसपेरेंट सा होता है, बहुत ज़्यादा मतलब ठीक लगता है। नीचे ना निशान वगैरह भी नहीं पड़ते। और सबसे इम्पॉर्टेंट, जब हम किचन में खाना वगैरह बना रहे होते हैं ना, तो जो हमारी वो सर्विंग स्पून्स होते हैं, जब हम हिलाते हैं, अगर हम डायरेक्ट बर्तन में छोड़ देते हैं, कुकवेयर में छोड़ देते हैं, तो उसके हैंडल्स बहुत ज़्यादा हॉट हो जाते हैं, जो कि हमारा हाथ जलता है फिर उसको यूज़ करने में। तो ये वाले जो ट्रांसपेरेंट लिड होती है ना, इसको मैं साइड में रख देती हूँ और साथ साथ अपना काम करती रहती हूँ। मतलब जो भी मेरे को सर्विंग स्पून कुकवेयर्स में चलाने होते हैं, वो चला करके उस लिड को यूज़ कर लेती हूँ, ताकि जगह जगह पे स्टेन ना आए। क्योंकि कुकवेयर हमारा कुकटॉप ख़राब होगा, फिर उसको क्लीन करना होगा, और ऑयल के जो स्टेन होते हैं ना, वो थोड़े से मतलब मेहनत लगती है एक्स्ट्रा करने में। तो ये लिड्स का यूज़ मैं इस तरह से भी कर लेती हूँ, कप के नीचे भी और खाना बनाते हुए भी। अभी यहाँ पे भी मैंने खाना बनाते हुए इस लिड का यूज़ करा था। ये मैं जब ये दाल को फ्राई कर रही थी, तो जो मेरा तेज पत्ता था वो ख़त्म हो गया था, तो मैंने उसको रिफ़िल कर दिया था। और साथ में जैसे अभी मैंने ये सर्विंग स्पून यूज़ करी है ना, और साथ में उसकी लिड मैं यूज़ करूँगी। जैसे अभी ये मैंने इसके अंदर डाला हुआ है, तो अब इसी के अंदर ये पड़ा रहेगा, तो ये बहुत गर्म हो जाता है इसको यूज़ करने में, फिर हमारे हैंड्स जो होते हैं वो जलते हैं। तो अभी मैं इससे मिक्स करा, जो भी चीज़ें हमें स्टर वगैरह करनी थी, वो करके उसके बाद निकाल करके मैं उस लिड के ऊपर रख लेती हूँ, ताकि स्लैब वगैरह जो हमारा प्लेटफॉर्म होता है, काउंटर टॉप, वो भी क्लीन रहे और हमारा कुकटॉप भी क्लीन रहे। तो बस यहाँ पर मेरी दाल भी फ्राई हो गई थी। मतलब जो अनियंस थे वो भी मैंने अच्छे से मतलब गोल्डन ब्राउन होने वाले थे, तब तक मैंने कहा चलो टमाटोज़ वगैरह मैं अपने कट कर लेती हूँ, चॉप कर लेती हूँ। टमाटोज़ का रेट भी अभी थोड़ा सा रीज़नेबल हो गया है, तो इसलिए मैंने उसमें 2 डाल दिए थे। टमाटो के बिना ना किसी भी सब्ज़ी में, दाल हो, राजमा हो, कुछ भी, उसमें उतना टेस्ट नहीं आ पाता। तो बहुत लॉन्ग टाइम हो गया था, बस काम चलाने वाला यूज़ कर रही थी। तो अभी थोड़ा सा ठीक है, 50 तक रेट आ गया है टमाटोज़ का, 40-50 तक। तो इसलिए मैंने 2 यूज़ कर लिए थे। और उसके बाद मेरी दाल फ्राई अच्छे से हो गई थी। राइस में बनने के लिए अभी मतलब पानी डाल के रख के आ गई थी, अभी मैंने बॉयल नहीं करे थे, क्योंकि मनीष जब जाएंगे तो मैंने कहा तब बॉयल करूँगी। तब तक लग गई थी मुझे गर्मी बहुत, और बेटू जब स्कूल गई थी तब मैंने अपना कोकोनट वाटर निकाल करके बाहर रख दिया था। और अभी मैं किचन से आई थी फ्री होकर के, तो मैंने कहा चलो मैं अपना कोकोनट वाटर इंजॉय कर लेती हूँ। और उसके बाद फिर आ गई थी मैं बेडरूम में। मनीष ऑफिस जा चुके थे, उनको टिफ़िन वगैरह मैंने दे दिया था, और मेरे को आज करनी थी अपनी बेडशीट चेंज। वैसे तो मैंने कल बेडशीट चेंज करके थोड़ी देर के लिए दूसरी वाली डाली थी, क्योंकि राखी थी कल। फिर मैंने इवनिंग में निकाल ली थी, क्योंकि वो वाइट बेस में थी और उसके ऊपर ना थोड़े से रोज़ पेटल्स वगैरह के भी स्टेन थे। तो मैंने कहा वो और ज़्यादा ख़राब हो रही है, तो मैंने हटा दी थी। वो मैंने ओकेजनली ली हुई थी, जैसे कुछ डेकोरेट करने के लिए, कुछ बर्थडे या इस टाइप का कुछ होता है ना, उस चीज़ में यूज़ करने के लिए मैंने ली हुई थी। और उसके बाद फिर उसके बाद रात को मैंने दोबारा सेम बेडशीट डाल दी थी, और अब मॉर्निंग में मैंने इसको चेंज कर दिया था। बेडरूम के अंदर सिर्फ बेडशीट चेंज करने से ना काफ़ी मतलब बेडशीट आप कैसे भी बिछाओ, लेकिन हम चेंज कर देते हैं ना, तो बहुत नीट एंड क्लीन वाली फीलिंग आती है। मतलब एकदम ना बहुत पॉजिटिव वाइब्स आती हैं, सिर्फ हम बेडशीट ही चेंज कर देते हैं, बहुत क्लीन सा फील होता है। और उसके बाद फिर बस मेरा यहाँ पे फटाफट से क्लीनिंग मॉपिंग का काम होने वाला था। उसके बाद जाना था मुझे नहाने, और उसके बाद फिर जाना था बेटू को लेने के लिए। और इसके बाद अपना मैंने सारा क्लीनिंग व्लीनिंग का काम निपटा लिया था, और मैं चली गई थी नहाने के लिए। उसके बाद फिर मैं गई बेटू को लेने के लिए, और यहाँ पे हो गई थी मैं नहा धो करके रेडी। अब जाना था मेरे को बेटू को स्कूल लेने के लिए। और आज का व्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगे तो इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। बाय बाय।